दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तेलुगु सिनेमा की उस कहानी की जो पीक से लेकर प्रेशर तक का सफर तय कर चुकी है। ये कोई हेट वीडियो नहीं है, ये एक एनालिसिस है डेटा, ट्रेंड और इंडस्ट्री पैटर्न के आधार पर। कुछ साल पहले तक तेलुगु इंडस्ट्री पूरे इंडिया को लीड कर रही थी। जब बाहुबली 2 द कंक्लूजन आई तो इसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं तोड़े बल्कि साउथ सिनेमा को नेशनल मैप पर सुपर पावर बना दिया। उसके बाद पुष्पा द राइज ने लॉकडाउन के बाद थिएटर में भीड़ वापस लाई। फिर RRR ने 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करके साबित कर दिया कि तेलुगु सिनेमा सिर्फ रीजनल नहीं ग्लोबल ताकत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2024 तक सब कुछ सही लग रहा था, बड़े स्टार्स की फिल्में चल रही थीं, छोटे बजट की फिल्में भी कमाल कर रही थीं। लेकिन 2025 में ग्रोथ लगभग रुक सी गई। जहां दूसरी इंडस्ट्रीज ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई, वहीं तेलुगु मार्केट लगभग स्टेबल रहा और टॉप ग्रॉसिंग लिस्ट में भी तेलुगु फिल्मों की मौजूदगी उम्मीद से कम रही। तो सवाल ये है, अचानक ऐसा क्या हुआ? पहला बड़ा कारण है ओवर डिपेंडेंसी। तेलुगु इंडस्ट्री जब भी पीक पर गई, उसके पीछे किसी बड़े डायरेक्टर या सुपरस्टार की फिल्म रही। जैसे SS राजामौली की फिल्म आई तो इंडस्ट्री उड़ान भर गई। लेकिन जब वो गैप लेते हैं तो इंडस्ट्री का ग्राफ थोड़ा स्लो हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि टैलेंट की कमी है, बल्कि स्ट्रक्चर में बैलेंस की जरूरत है। दूसरा बड़ा कारण है पैन इंडिया ऑब्सेशन। पहले जब पैन इंडिया फिल्म बनती थी तो कहानी और कंटेंट पर पूरा फोकस होता था। लेकिन अब कई बार बजट का बड़ा हिस्सा स्टार फीस में चला जाता है। नतीजा, प्रोडक्शन वैल्यू और स्क्रिप्ट पर असर। जब फिल्म लोकल इमोशन खो देती है तो ना वो रीजनल ऑडियंस से जुड़ पाती है और ना ही नेशनल लेवल पर टिक पाती है। तीसरा इश्यू है बॉक्स ऑफिस नंबर गेम। पोस्टर पर दिखने वाला ग्रॉस कलेक्शन असल में प्रोड्यूसर की जेब में पूरा नहीं जाता। डिस्ट्रीब्यूटर शेयर, थिएटर कट और मार्केटिंग खर्च निकालने के बाद मुनाफा काफी कम बचता है। इसलिए कई बार हिट टैग के बावजूद भी प्रोड्यूसर प्रॉफिट में नहीं होते। लेकिन पूरी तस्वीर नेगेटिव नहीं है। तेलुगु इंडस्ट्री में कई स्टार्स ऐसे भी हैं जो फ्लॉप के बाद प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करते हैं और ये हेल्दी साइन है कि इंडस्ट्री में आत्म मंथन चल रहा है। अगर आगे चलकर बड़े स्टार्स के साथ साथ मिड रेंज एक्टर्स भी मजबूत कंटेंट लाते रहें तो ग्रोथ फिर से तेज हो सकती है। भविष्य की बात करें तो आने वाले सालों में कई बड़े प्रोजेक्ट लाइनअप हैं। अगर कंटेंट, बजट और मार्केट स्ट्रेटेजी में बैलेंस रखा गया तो तेलुगु सिनेमा फिर से पूरे इंडिया को लीड कर सकता है, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, जरूरत है स्ट्रक्चर और प्लानिंग की। तो दोस्तों, ये थी तेलुगु सिनेमा की पीक से प्रेशर तक की 3 मिनट की कहानी। आप क्या सोचते हैं? ये सिर्फ एक अस्थायी स्लो फेज है या इंडस्ट्री को बड़े रिफॉर्म की जरूरत है? मिलते हैं अगली वीडियो में।